अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हज़रत खतीजा बिन खवीलिद, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया मोहतरमा है। वो कबीला कुरैश के एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुई। आपके परदादा अक्सा बिन कलाब थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जद्द आला थे। इस तरह चंद पुश्त पहले हज़रत खतीजा का नसबनामा आपसे मिल जाता है। हज़रत खतीजा के वालिद का नाम खवीलद था और आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्त ज़ायदा था। खवीलद अपने कबीले के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स थे और मक्का में रहते थे। हज़रत खतीजा जब बड़ी हुई तो वो अपने पाकीज़ा अखलाक की बुनियाद पर ताहिरा के लक़ब से मशहूर हुई। कहा जाता है कि इनके वालिद ने इनके निकाह के लिए वर्क़ा बिन नौफल को मुंतखब किया था। वो रात और तौरात और इंजील के आलम थे और लोगों के नज़र में मोहतरम समझे जाते थे, मगर किसी वजह से ये रिश्ता ना हो सका। इसके बाद अबू हाला बिन बनास तमीमी से इनका निकाह किया गया। अबू हाला ने मरने के बाद हज़रत खतीजा का निकाह अतीक बिन आबिद से हुआ। इनका भी जल्द ही इंतकाल हो गया। इसके बाद आपका निकाह सफ़ी बिन उमिया से किया गया। कुछ दिनों के बाद वो भी इंतकाल कर गए। अब हज़रत खतीजा बेवा की हैसियत से मक्का में रहने लगी। इसी ज़माने में अरब जाहिलियत की मशहूर जंग छिड़ी, जिसको हर्बुल फजार कहा जाता है। इसमें हज़रत खतीजा के बाप खवीलद भी अपने कबीले के साथ निकले। वो इस जंग में लड़ते हुए मारे गए। ये वाक़या आमुल फ़ैल से तकरीबन 20 साल बाद का है। बाप और शौहर के इंतकाल के बाद हज़रत खतीजा तन्हा हो गई। आपके ख़ानदान का ज़रिया माश तिजारत था। अब घर का कोई फ़र्द इसकी निगरानी के लिए बाकी ना रहा। हज़रत खतीजा निहायत बासलाहियत थी, चुनाचा इन्होंने खुद इसका काम को संभाला। इन्होंने अपने बाज़ रिश्तेदारों को उजरत देकर इनके ज़रिए से अपनी तिजारत को जारी रखा। आप इनके ज़रिए से अपना माल तिजारत बाहर भेजती। इस ज़माने में कुरैश के तिजारती ताल्लुक़ात शाम वग़ैरह मुल्कों से थे। चुनाचा हज़रत खतीजा के तिजारती ऊँट भी ज़्यादातर उसी इलाके में जाते थे। हज़रत खतीजा ने अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए अपने यहाँ मुलाजिम भी रख लिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब को इनके हालात का इल्म था। एक बार जब तिजारती काफ़िला की रवानगी का वक्त आया तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमको जाकर खतीजा से मिलना चाहिए। इनका माल तिजारत शाम की तरफ जाएगा। मैं पसंद करता हूँ कि तुम भी इनके तिजारती काफ़िले के साथ जाओ। मेरे पास सरमाया नहीं है, वरना मैं तुमको अपने सरमाया से तिजारत के लिए रवाना करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 25 साल थी। लोगों को आपके आला अखलाक का इल्म हो चुका था। मक्का में आप अमीन के लक़ब से याद किए जाते थे। चुनाचा हज़रत खतीजा को जब अबू तालिब की इस गुफ्तगू की खबर मिली तो इन्होंने खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर शाम की तरफ जाएं। मैं अपना गुलाम मैसरा आपके साथ कर दूंगी। मज़ीद ये कि इस काम पर जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ इसका दुगना मुआवजा आपको दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। आप खतीजा का माल लेकर मैसरा के साथ बसरा के लिए रवाना हुए। आप जितना माल ले गए थे वहाँ पहुंचकर सब फरोख्त हो गया। मक्का वापस आने के बाद जब नफ़ा का हिसाब
किया तो हजरत खतीजा को मालूम हुआ कि इससे पहले जितना नफा इन्हें हुआ करता था, इस बार इसका दुगना नफा इन्हें हासिल हुआ है। हजरत खतीजा बहुत खुश हुई। जितनी रकम इन्होंने आपको देने का वादा किया था, उससे ज्यादा रकम इन्होंने आपकी खिदमत में पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खतीजा के शरीफाना किरदार और आपकी दौलत की वजह से मक्का के बड़े बड़े लोग आपसे रिश्ता निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हजरत खतीजा किसी के पैगाम को कबूल ना कर सकी। जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ हासिल हुआ और इन्होंने आपके हालात को जाना, तो इनकी निगाह में आपकी इज्जत व वक़ार बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि इन्होंने आपसे निकाह का फैसला कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम की तिजारती सफ़र से वापस आए, तो हज़रत खतीजा ने अपनी खादिमा नफीसा के ज़रिए आपके पास निकाह का पैगाम भेजा। आपने अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा के बाद इसको मंजूर फरमा लिया। निकाह की तारीख भी तय हो गई। हज़रत खतीजा के बाप फजार की लड़ाई में मारे गए थे, अलबत्ता इनके चाचा उमर बिन असद जिंदा थे। नफीसा इनको बुलवा कर लाई, फिर इनको इस रिश्ते के बारे में मुताला किया गया। अरब में औरतों को ये आज़ादी हासिल थी कि वो अपने रिश्ता निकाह के बारे में खुद गुफ्तगू कर सकती थी। मुकर्ररा तारीख पर हस्ब कायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चाचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे लोग हज़रत खतीजा के घर जमा हुए। हज़रत खतीजा ने भी अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को इस मौके पर बुलाया। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और उमर बिन असद के मशवरे से 500 महर करार पाया। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल की हो चुकी थी। ये आपकी वास्ते से 15 साल पहले का वाक़या है। इस्लाम की आमद निकाह के 15 साल बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी अता फरमाई। गारे हिरा में पहली वही मिलने के बाद आप घर वापस आए और सबसे पहले हज़रत खतीजा को इसकी खबर दी। वो इसको सुनते ही इस पर ईमान ले आई। इन्होंने आपसे ना कोई सवाल किया और ना किसी शुबा का इजहार किया। पैगंबरी की खबर सुनते ही वो आपकी मोमिन बन गई। इसीलिए हज़रत खतीजा को ख़वातीन में सबसे पहली मोमिना कहा जाता है। शुक्रिया।